माँ की दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरी माँ एक छोटी सी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाते हैं हम उसे दूसरों को दे देते हैं। क्योंकि मेरी माँ की एक आंख नहीं है, इसलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। क्योंकि जब भी वह मेरे स्कूल में आती है तो मेरा दोस्त यह कहकर चिढ़ाना शुरू कर देता है, तुम्हारी माँ की तो एक ही आंख है। मेरी इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी निजी दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन मैंने उनसे कहा, माँ, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी आंख नहीं है, इसलिए जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम मर नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ मैं खुश भी थी क्योंकि मैंने हमेशा से जो कहना था वो कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझे नहीं लगता कि मैंने उनसे इतनी बुरी और दुखद बात कही थी। मैं इस गरीबी से और अपनी माँ से दूर जाना चाहता था। उस समय से ही मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैं अपनी माँ को भी छोड़कर दूसरे शहर में पढ़ने चला गया और वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इसके कुछ सालों बाद मैंने उसी बहन से शादी कर ली। मैंने अपना खुद का घर भी खरीद लिया। तब मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं एक सफल व्यक्ति की तरह खुशी खुशी जीवन जी रहा था। मुझे यह जीवन बहुत पसंद था। ये सारी खुशी आसमान से गिर पड़ी। मेरी छोटी सी बेटी भी मेरी माँ के डर से आंख मूंद कर भाग गई। तब मैंने भी अपनी माँ से पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। मैंने उन्हें डांटा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरी बेटी को डराने की? चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ कर दो। शायद मैं गलत पते पर पहुंच गई हूँ। और वह चला गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रही थी और मैंने खुद से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। कई दिन खुशी खुशी बिताने के बाद एक दिन मेरा पुराना स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अपने पुराने स्कूल से निकलकर जब मैं अपने पुराने घर झोपड़ी में गया तो पाया कि मेरी माँ ठंडे फर्श पर गिरी पड़ी थी। यह सब देखने के बाद भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, शायद उसके पास मेरे लिए एक पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता, लेकिन एक बार मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मैंने सुना कि तुम अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने तय किया कि एक आंख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें घबराते हुए नहीं देखना चाहती थी। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख से बड़ा होते नहीं देख सकी, फिर मैंने तुम्हें एक आंख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा ये पूरी दुनिया देख सकता है। तुमने जो भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुआ। हर बार जब तुम नाराज हुए तो मैंने खुद से कहा, शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वो समय याद है जब तुम छोटे थे और हमेशा मेरे आसपास रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम ही मेरे हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ जो पूरी जिंदगी मेरे लिए जिया। मैं अपनी माँ के लिए रो रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया था। कहानी की नीति। किसी व्यक्ति की अक्षमताओं के लिए उससे कभी घृणा मत करो। उसके माता पिता का कभी अनादर मत करो। उनके त्याग को कभी मत भूलना। उन्होंने हमें यह जीवन दिया है। उन्होंने हमें राजा की तरह बड़ा बनाने की कोशिश की है।
वे हमेशा हमें देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमें हमेशा सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता-पिता अपनी खुशियों का त्याग करते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ कर देते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।